2014થી 2026 દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ભારતે આર્થિક સ્થિરતા અને આધુનિક માળખાગત સુવિધાઓના નિર્માણ દ્વારા વિશ્વમાં એક શક્તિશાળી અર્થતંત્ર તરીકે અભૂતપૂર્વ પ્રગતિ કરી છે। ડિજિટલ ક્રાંતિ અને આત્મનિર્ભર ભારતના સંકલ્પને કારણે દેશે દરેક ક્ષેત્રમાં જે છલાંગ લગાવી છે તે ભારતને વૈશ્વિક મંચ પર એક નવી ઓળખ અપાવવામાં સફળ રહી છે। જોઈએ એક અહેવાલ। साल 2014 जब देश में नीतिगत पंगुता यानी पॉलिसी पैरालिसिस का दौर था, अर्थव्यवस्था सुस्त थी, बुनियादी ढांचा कछुए की रफ्तार से रेंग रहा था और देश का आम नागरिक व्यवस्था से निराश हो चुका था। ठीक उसी दौर में देश की कमान संभाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनके सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व ने इस हताशा को आत्मनिर्भरता के संकल्प में बदल दिया। उन्होंने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी, बल्कि गतिशक्ति और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से काम करने का एक ऐसा नया स्केल और स्पीड दिया जिसने भारत की आर्थिक और ढांचागत तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। विरासत में मिली चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए इन 12 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आमूलचूल परिवर्तन कर दिखाया है। एक ऐसा परिवर्तन जिसने जमीन से लेकर आसमान तक देश के कोने कोने में विकास की नई इबारत लिख दी। 2014 का भारत याद कीजिए, जहां जेब में कैश रखना मजबूरी थी और डिजिटल भुगतान बेहद सीमित था। लेकिन आज 2026 में भारत हर महीने 18 अरब से ज्यादा के डिजिटल लेन देन के साथ दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। इंटरनेट यूजर्स 25 करोड़ से करीब 4 गुना बढ़कर 95 करोड़ को पार कर चुके हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क गांवों में नगण्य था, आज देश भर के 2 लाख से अधिक गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है। यही नहीं, मेक इन इंडिया की सफलता के चलते इन 12 वर्षों के दौरान मोबाइल विनिर्माण में 5.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2014 में जहां हर साल सिर्फ 6 करोड़ मोबाइल का उत्पादन होता था, आज ये आंकड़ा 33 करोड़ प्रति वर्ष के पार पहुंच गया है। और जिस सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 2014 तक देश का खाता भी नहीं खुला था, आज 5 से ज्यादा बड़े फैब्रिकेशन प्लांट और OSAT प्लांट के साथ भारत एक वैश्विक सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर रहा है। किसी भी देश की तरक्की उसकी रफ्तार से नापी जाती है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने इन 12 सालों में एक्सप्रेसवे, रेलवे, नए हवाई अड्डों और आधुनिक बंदरगाहों से देश की रफ्तार, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स क्षमता को कई गुना तक बढ़ा दिया है। हाई स्पीड एक्सप्रेसवे नेटवर्क जो 2014 में सिर्फ 1000 किलोमीटर था, आज बढ़कर 6700 किलोमीटर हो गया है। आसमान में उड़ान योजना का जादू ऐसा चला कि देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 160 को पार कर गई है। इन 12 सालों में भारत के बंदरगाहों की क्षमता 800 मिलियन टन प्रति वर्ष से करीब 3.5 गुना बढ़कर 2760 मिलियन टन प्रति वर्ष से ज्यादा हो चुकी है। भारतीय रेल का चेहरा भी पूरी तरह बदल गया है। रेल विद्युतीकरण 21,000 किलोमीटर से 3 गुना बढ़कर 65,000 किलोमीटर को पार कर चुका है और शहरों की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो रेल 250 किलोमीटर से 4 गुना बढ़कर 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी हो चुकी है। पीएम मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल के दौरान रक्षा क्षेत्र ने भी भारत की सामरिक और रणनीतिक ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। साल 2014 में जो भारत सिर्फ 700 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात करता था, आज 2026 में वो 33 गुना की जबरदस्त छलांग लगाकर 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का सैन्य साजो सामान दुनिया को बेच रहा है। मतलब भारत अब रक्षा क्षेत्र में सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि बड़ा निर्यातक भी बन चुका है। मोदी सरकार के शासन मॉडल की सबसे बड़ी ताकत रही है अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का कल्याण। 2014 में देश खुले में शौच की गंभीर समस्या से जूझ रहा था, लेकिन रिकॉर्ड 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कर इस कलंक को मिटाया गया। साल 2014 तक देश के महज 17% घरों में नल से पानी आता था, जो आज 5 गुना बढ़कर 80% से अधिक घरों तक पहुंच रहा है। गरीबों के सिर पर पक्की छत देने के संकल्प ने सीमित दायरे से निकलकर आज 4 करोड़ से अधिक पक्के मकानों का निर्माण किया जा चुका है। ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत जहां 2014 में केवल 18,000 गांव कवर थे, आज देश के लगभग 100% गांवों तक बिजली पहुंचाकर सभी को रोशनी सुनिश्चित की गई है।
देश में एलपीजी कवरेज जो 2014 में सिर्फ 55% था, आज बढ़कर लगभग 100% हो गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्रांतिकारी कदम से देश की करोड़ों महिलाओं को चूल्हे के धुएं और बीमारियों से मुक्ति मिली। देश का गैस पाइपलाइन नेटवर्क भी 15,000 किलोमीटर से बढ़कर 26,000 किलोमीटर हो गया है। इन 12 वर्षों के दौरान शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए सीएनजी स्टेशनों की संख्या में 11 गुना की बढ़ोतरी हुई है और इनकी संख्या 738 से बढ़कर आज 8,600 से अधिक हो गई है। पाइप से रसोई गैस यानी पीएनजी कनेक्शन भी 25 लाख से करीब 6.5 गुना बढ़कर 1 करोड़ 60 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। इन 12 सालों के दौरान भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को न सिर्फ बढ़ाया है बल्कि उसे पर्यावरण के लिए अनुकूल भी बनाया है। 2014 में देश की कुल बिजली क्षमता 249 गीगावाट थी, जो आज बढ़कर 520 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। ट्रांसमिशन नेटवर्क भी 2,90,000 सर्किट किलोमीटर से बढ़कर 5 लाख सर्किट किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। लेकिन असली चमत्कार हुआ सौर ऊर्जा में, जो 2.6 गीगावाट से 42 गुना बढ़कर 110 गीगावाट के विशाल आंकड़े को छू चुकी है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भी 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। कोयला उत्पादन भी 565 मिलियन टन से बढ़कर 1 अरब टन हो गया है। इन 12 वर्षों में पर्यावरण बचाने के लिए पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को 1.5% से 13 गुना बढ़ाकर 20% किया गया है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए देश भर में 25,000 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशनों का नया तंत्र खड़ा किया गया, जो 2014 में बेहद कम थे। इन 12 वर्षों के आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि देश के बुनियादी ढांचे का कायाकल्प हो चुका है। डिजिटल इंडिया से लेकर स्वच्छ भारत तक और सेमीकंडक्टर मिशन से लेकर रिकॉर्ड तोड़ रक्षा निर्यात तक, हर आंकड़े में मोदी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत की दूरदर्शिता साफ झलकती है। इस अभूतपूर्व विकास ने न केवल नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी भारत के कद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।